नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल एंजाइटी के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर कारण पता चल जाए तो किसी भी बीमारी का इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो सोशल एंजाइटी के कारण एक तो पहला होता है कॉग्निटिव पैटर्न, मतलब सोचने का तरीका, कैसे सोचते हैं और कैसे एंजाइटी आती है। एवॉइडेंट बिहेवियर, कैसे एवॉइडेंट बिहेवियर इसको और बढ़ाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसका क्या रोल है इसमें। परसेप्शन थ्रेट का क्या रोल है इसमें। अर्ली लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं उनका क्या रोल है इसमें। और लास्ट में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। तो आज का इम्पोर्टेंट जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, जिससे अगर हम कारण अच्छे से समझ पाए तो इसका निदान बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉग्निटिव पैटर्न। कॉग्निटिव पैटर्न मतलब सोचने का तरीका। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास आती है उसको प्रोसेस करके कैसे थॉट जनरेट करता है, एक कॉग्निटिव पैटर्न होता है। तो जब भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है किसी सोशल प्रोग्राम की, पार्टी, प्रेजेंटेशन, वाइवा, इंटरव्यू, कुछ भी, तो ये अलग अलग लोगों में किस स्टेज पे है। जैसे कि तुरंत ही नहीं जाने का पहला बचने का आने लगा कि कैसे बचें। किसी किसी का आने लगा कि वहाँ पे मेरी बेइज्जती होगी, वहाँ पे कैसे मुझे रिजेक्शन मिलेगा, कैसे वहाँ पे मुझे एम्प्रेसमेंट का फील करना पड़ेगा। तो बहुत सारे थॉट कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे ब्रेन के एक इन्फॉर्मेशन का पिछले जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको समराइज करके, इंटरप्रेट करके थॉट जनरेट करना। जैसे ही थॉट जनरेट होते हैं तो वो फियर पैदा करते हैं। फियर पैदा किस चीज़ का होता है? इसी का कि वहाँ पे हमारी बेइज्जती होगी, वहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें इन्फीरियर शो किया जाएगा। तो ऐसे खुद के लिए नेगेटिव थॉट जनरेट होते हैं। फिर जब ये थॉट जनरेट होते हैं तो उससे बचने के लिए दिमाग काम करने लगता है, या फिर एंजाइटी पैदा होती है। एंजाइटी के सिम्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंजाइटी बार बार कर रहे हैं। एंजाइटी बेचैनी, जिसमें अजीब सा लगने लगता है, हाथ पैर कँपने लगते हैं, चेस्ट में हैवीनेस आने लगती है, जीआईटी, पेट में अजीब सा लगता है कि मोशन का भी लग सकता है, वोमिटिंग का भी लग सकता है, और एक अजीब सी फीलिंग आती है। एंजाइटी के मेन सिम्टम्स हैं। फिर जब इससे बचने के लिए, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें उस सिचुएशन से बचने का सबसे पहले रास्ता में ढूंढता है दिमाग हमारा कि कैसे उस सिचुएशन से बचें। तो वहाँ जाने से रोकता है। एवॉइडेंट बिहेवियर, पहली बार तो एवॉइडेंट बिहेवियर से टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है कि चलो वहाँ नहीं जाते, नहीं तो वहाँ ये परेशानी होगी। सो नहीं जाते, तो जैसे ही नहीं जाने का जो आता है तो इस एंजाइटी से रिलीफ मिलना शुरू होता है। तो ये तो बिहेवियर में आया कि नहीं आया, थॉट आया ना जाने का। अब ना जाने का थॉट आया तो उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज दिमाग ढूंढता है। कभी कभी कामयाब हो जाता है, कभी कभी कामयाब नहीं हो जाता, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये सक्सेस हो जाता है, एवॉइडेंट बिहेवियर, कि वहाँ नहीं जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जाने से बच गए, तो होगा क्या? अगली बार से फिर सिचुएशन आएगी, फिर से बचने का होगा। एंजाइटी इस बार और ज़्यादा होगी। फिर एवॉइडेंट बिहेवियर अपनाएगा बंदा, नहीं जाना यार वहाँ पे, ये दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, और ज़्यादा दिमाग नेगेटिव उस चीज़ में आपको शो करता रहेगा कि वहाँ पे आपको इतनी ये परेशानी होगी। तो ये एवॉइडेंट बिहेवियर जैसे जितनी बार ये रिपीट होता जाएगा उतनी बार ये एंजाइटी और स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए, पहली बार जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस करता है, पहली बार कोई इंटरव्यू देता है, तो उसको एंजाइटी होती है, लेकिन अगर वो उस चीज़ को फेस कर लेता है तो मैनेजेबल होती है कि नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर वो पहली बार ही नहीं गया तो क्या होगा? दूसरी बार जब ऐसे मौके आएंगे तो उससे फिर बचने का रास्ता निकालेगा। सो ये एवॉइडेंट बिहेवियर अगर बन गया तो ये बार बार चलता रहता है, और ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर एंजाइटी होती है जब एक पूरी तरह से डेवलप हो जाती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो कॉग्निटिव पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए, ये कैसे काम कर रहा है, हमारा सोचने का तरीका कैसे काम कर रहा है। ये समझ लिया तो फिर इसको तोड़ने के लिए और इसके इलाज में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब परसेप्शन जो होता है वो पहले से ही परसेप्ट कर लेते हैं कि क्या होगा वहाँ पे, और इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिमाग परसेप्ट करता है कि तुम्हें वहाँ जाने से इतने सारे नुकसान होंगे, इतने सारे लोग तुम्हें देखेंगे, तुम ऐसे दिख रहे हो, तो वहाँ पे लोग अच्छी कम्युनिकेबल स्किल के साथ में आएंगे, तुमसे तो बात ही करते नहीं बनती। कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आते हैं, जो भी उस सिचुएशन के लिए फिट बैठता है वो वाली चीज़ करता है। तो एक सेल्फफुल
फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि दिमाग को जैसे ही किसी का इनविटेशन मिला, कुछ कार्ड मिला, तो दिमाग वहाँ से तुम्हारा जनरेट करने लगेगा कि ये परेशानी वहाँ होगी, ये परेशानी होगी, कि वहाँ जाओगे तो लोग तुम्हें जज करेंगे, देखेंगे कि कैसी है, मोटी है, पतली है, या कलर से लेके कोई भी चीज़ से लेके तुम्हें देखेंगे। और जब तुम वहाँ जाओगे तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तुम बात ही नहीं कर पाते, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाते। फिर जब उस पार्टी में अगर चले गए, जब उस पार्टी में चले गए तो ये चीज़ें सही साबित होंगी। पहली तो हमें पहली एंजाइटी घर में हुई थी कि वहाँ नहीं जाना है, लेकिन किसी कारण से हमें आना ही पड़ा। जब आना पड़ा तो ये सारी चीज़ें पहले से ही एंटिसिपेट करके रखी कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये इन्फीरियरिटी है, ये इन्फीरियरिटी है। तो वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना ऐसे लोगों के सामने जिनको आपने पहले से ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर और ख़ुद को इतना इन्फीरियर शो कर दिया है, और साथ में ईगो तो है ही अपना। जब आप उन लोगों से मिले तो आप वहाँ पे सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए। जब सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाए, आई कॉन्टेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाए, तो कन्वर्जेशन का जो इंटरेस्ट है वो कहीं स्टेब्लिश हो ही नहीं पाया, इतनी डिस्ट्रेस के कारण। तो वापस आ गए तो ये हो गया कि हाँ, मैंने जो सोचा वो सही हो गया, वहाँ पे मैं ऐसा हूँ। और फिर ये साइकिल चली कि तुम्हारे जो भी सोच थी उसको तुमने फुलफिल कर लिया, तो अब तुमने अपने लिए एक फिट हो गया कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो ये जो होता है कॉग्निटिव पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग करता है। चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में ये होता है कि जब आपको स्टार्टिंग से ही बनता है, चाइल्डहुड से ही बनता है कि जब स्कूल जाता है बच्चा तो वहाँ पे किसी भी कारण से उसके बच्चे चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं, तो ये और उस एंजाइटी को फेस नहीं कर पाता, तो या तो स्कूल जाने से रोके नहीं जाएगा, या फिर उस चीज़ को अवॉइड करेगा, इधर से उधर भागेगा, और एक उस एंजाइटी को फेस नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों की ज़्यादा बुली या ज़्यादा चढ़ाना होता है उनका, साथ के साथ अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं कि बच्चे को उस एंजाइटी का फेस ही नहीं करने देते, जहाँ पे भी उसको एंजाइटी आती है वहाँ पे जे एकदम प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार से मान लो कि अवॉइडेंट करते हैं कि वो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसका ब्रेन स्ट्रांग ही नहीं है, उस एंजाइटी को फेस करने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले जो होता है उस एंजाइटी के लिए फेस करने लायक अपना ब्रेन को बनाना चाहिए, और जेनेटिक फैक्टर इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, इसमें सेरोटोनिन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ये हैं जिनको फार्माकोथेरेपी से या ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो इतने कारण हैं, इन कारण को अगर कॉग्निटिव फैक्टर को या सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो अपन इसका निदान कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।